हेलो बट्टी फैमिली, कैसे आप सब लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हेमा। स्वागत है आपका मेरे चैनल हेमा बिलोंग्स टू उत्तराखंड में। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और घर का सारा काम हो चुका है और दिशु मैडम सो रही है। अभी उठ गई थी लेकिन दोबारा सो गई है। ओमी का पीटीएम था तो पीटीएम के लिए इसके पापा गए थे साथ में। तो सुबह ही चले गए थे, 8:30 चले गए थे और 9 बजे लेके आ गए उसको। और पतिदेव जी तो ऑफिस चले गए हैं। और ओमी की आज शिकायत आई है कि बहुत स्लो काम करता है। मतलब वो तो मुझे पता है इतना स्लो काम करता है ना, अब स्कूल में भी स्लो काम करने लग गया। तो आज मैम की पहली बार स्कूल से शिकायत आई है कि ये सब चीज़ में अच्छा है लेकिन काम करने में ना बहुत स्लो है। तो इसको टाइमर दो और उसके बाद इसका जो स्पीड है वो बढ़ाओ। तो पर मैं सोचती हूँ ना, मैं दूसरी जगह ट्यूशन ना लगाऊं क्योंकि मुझे भरोसा ही नहीं है। मतलब किसी और पे भरोसा नहीं है। मुझे पता है कि मैं सही से पढ़ा सकती हूँ, कोई और नहीं पढ़ा सकता। बट यह है कि इस घर में बच्चे पढ़ते नहीं है। तो मैंने सोच लिया है कि अब उसकी जो है स्पीड बढ़ानी है। और वैसे तो पढ़ाई में इंग्लिश, हिंदी, मैथ सब में अच्छा है और 97% लेके आया है। बट छुट्टियां पड़ गई है ना, तो अब तो दिमाग खराब करेगा और कुछ नहीं करेगा ये। कभी ये कभी वो पूरा घर का सत्यानाश करके रख देता है। मतलब ये होता है कि मैं थोड़ा रेस्ट भी करूँ ना, और अगर रेस्ट करके सो के उठूंगी ना तो पूरा घर ऐसा फैला पड़ा मिलेगा ना कि जैसे कुछ किया ही नहीं है। कभी क्या सामान निकाल देगा, कभी क्या सामान निकाल देगा। बस यही चलता रहेगा पूरी छुट्टियों में इसका। इससे अच्छा तो स्कूल में ही सही रहते हैं, कम से कम थोड़ी देर का रेस्ट तो मिल जाता है। अभी साइकिल चलाने चला गया है। अब ट्यूशन के बच्चे आते होंगे और ट्यूशन के बच्चों को तो टाइमिंग का पता ही नहीं होता। 11 बजे का टाइम है, 10:30 आ जाएंगे। अभी एक बच्चा आ गया था 10:30 मतलब आधा घंटा पहले आ जाना है। मतलब घूमते रहेंगे तब तक। ये नहीं कि पढ़ाई कर ले, पढ़ाई नहीं करनी उनको, बस घूमते घूमते रहना है। अब टेस्ट वगैरह लूंगी ना तो मार्क्स बिल्कुल भी इतने कम आएंगे ना। कितनी बार बोला है कि रीडिंग करो, पढ़ो और इन छुट्टियों में रीडिंग करना सीखो और पढ़ना सीखो। इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ने आनी चाहिए ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। सुनते कहाँ है बच्चे, कुछ नहीं सुनते हैं। जितना मर्जी बोलो, कैसे कैसे ट्रिक लगा लो। मैं तो ये भी तक बोल दिया कि भाई 2 महीने की छुट्टी के बाद जिसके ज़्यादा स्टार होंगे वो उसको गिफ्ट मिलेंगे। बस क्लास में 2 ही बच्चे हैं जो कहना मानते हैं, पढ़ के आते हैं। अब बाकी क्लास में कोई भी ऐसा नहीं है जो चाहता होगा कि भाई मुझे स्टार मिले या मैं गिफ्ट लेना चाहता हूँ मैम से। ऐसा कुछ भी नहीं उनके अंदर। कितनी बार बोल दिया कि अपने दिमाग में ये बिठाओ कि भाई मुझे उससे आगे निकलना है। जब तक अपने दिमाग में ये नहीं बिठाओगे ना कि मुझे उससे आगे निकलना है, तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो बच्चे सुनते हैं नहीं, उनको तो बस खेलना है, खेलना है, खेलना। ये भी बोल दिया कि भाई खेलो मगर 1 घंटा तुम दिल से पढ़ो। जब तक तुम्हें आता नहीं है तब तक तुम पढ़ते रहो। अगर वैसे नहीं आ रहा तो पढ़ो और जो चीज़ पढ़ने नहीं आ रही उस पर सर्कल लगाओ और फिर मुझे बताओ कि मैम मुझे ये पढ़ने नहीं आया। और जब ऐसा तो जब करेंगे जब ये लोग घर पे पढ़ेंगे। कोई फायदा नहीं, कितनी चीज़ बोल दी, ब्लैक बोर्ड भी लिया इनके लिए। बट क्या करूँ, मैं अपनी तरफ से तो 100% मेहनत कर रही हूँ। ये घर पे करते नहीं। जितना मैं पढ़ा सकती हूँ ना मैं ट्यूशन में, जबकि 2 घंटे का टाइमिंग है और मैं 2 घंटे से ज़्यादा टाइमिंग लेती हूँ कि भाई हर बच्चा अलग से, मतलब हर बच्चे को पढ़ना आए, हर बच्चा सीखे। क्योंकि यार मम्मी पापा के पैसे लगते हैं, कैसे कैसे करके तो उनको पढ़ा रहे हैं ट्यूशन। सरकारी स्कूल में इतनी पढ़ाई करवाते ही नहीं है। मैंने तो सारी कॉपी देख ली उनकी, कुछ भी नहीं करवाते, खाली कॉपियाँ ऐसे खाली रहती है। यहाँ मैं इतनी मेहनत करती हूँ कि पढ़े, कुछ तो पढ़े, और उनके दिमाग में बात ही नहीं घुसती है। अब बाहर घूम रहे हैं कि भाई 11 बज जाए। आज डिक्टेशन है, देखते हैं कितने मार्क्स लाते हैं। कल तो बहुत ही कम लेके मार्क्स आए थे। सिर्फ 2 बच्चे हैं जो प्रॉपर अच्छे मार्क्स लेके आते हैं और बाकी तो एवरेज में, एवरेज और से बिलो। बाहर घूम रहे, अभी आएंगे, आने ही वाले हैं। एक तो आगे चला भी गया 10:30। तो जल्दी से वो ट्यूशन पढ़ा के फिर मैं उसके बाद नहाऊंगी फ्री होके। और हाँ, आज है हमारी एनिवर्सरी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। तो फ्रेंड्स, बज गए हैं 3:30 और मैंने नहा लिया है। और नहा के आज पहना है ये सूट। आज एनिवर्सरी है ना तो सूट डाला है। और ये सूट ना मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, ये ऐसे ही फंस रहा था। और अब देखिए ये सूट भी मुझे आ चुका है।
और थोड़ी खुशी हो रही है, खुशी थोड़ी सी हो रही है क्योंकि मुझे करना है अभी और वेट लूज़। जितना मैंने दिविशा से पहले लूज़ किया था उतना ही करना है, ताकि मुझे और भी कपड़े अच्छे से फिट हो जाए। और जो बाकी कपड़े थे ना वो धीरे धीरे मुझे फिट होने लग गए हैं। और अभी मेरा साइज़ हो गया है XXL हो गया था मेरा साइज़, अब मेरा साइज़ हो गया है लार्ज। तो मैं लार्ज में आ गई हूँ और मुझे आना है स्मॉल में, स्मॉल वाले साइज़ में आना है। देखती हूँ कब तक आती हूँ। अभी खाना भी नहीं खाया है क्योंकि ट्यूशन पढ़ाने के बाद बच्चों ने ना इतना गंदा फैला दिया था कि लग ही नहीं रहा था कि मैंने झाड़ू पोछा किया था। उनके जाने के बाद मैंने फिर से दोबारा सफाई करी और उसके बाद मैं नहाया और बच्चों ने तो खा लिया खाना, दिविशा ने भी दूध पी लिया, बस मैंने ही नहीं खाया है। बहुत तेज़ भूख लग रही है। अब मैं करती हूँ लंच और उसके बाद मिलते हैं आपसे। और हाँ, आज मैंने सूट पहना तो ओमी कब से बोल रहा है मम्मा आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, रेडी होके कहाँ जा रहे हो, बताओ बताओ आपने सूट क्यों डाला हुआ है, आप तैयार क्यों हो रहे हो, कब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो अब कह रहा है एनिवर्सरी है आपकी इसीलिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। तो फ्रेंड्स हो चुका है लंच और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज एनिवर्सरी गिफ्ट में अपने पतिदेव जी को क्या दे रही हूँ। तो कुछ लोग बोलेंगे क्या दे रखा है ये, लेकिन मैं जानती हूँ कि कितना ज़रूरी है, तो इसीलिए मैंने उनके लिए लिया है। उनको काफ़ी बार मैंने बोल दिया कि भाई ले लो, बट उन्होंने नहीं लिया। तो मैंने सोचा कि उनको एनिवर्सरी गिफ्ट में दे देती हूँ। तो देखिए क्या दिया है मैंने। गाँव बसेरा नहीं कि लुटेरे पहले आ जाते हैं, इन दोनों को देखिए पहले ही। ये तो मैंने उनके लिए मंगाई है बीपी की मशीन। तो मेरे पति देव जी को हो गई है बीपी की प्रॉब्लम, उनका बीपी हाई हो जाता है और वो टैबलेट लेते हैं। तो आजकल तो ये बहुत ज़्यादा ही सीरियस बीमारी हो गई है और टेंशन बनी रहती है। और देखो एक मिनट रुको एक मिनट। तो मैंने इसीलिए उनके लिए ये घर पे ही बीपी की मशीन ले ली है। उनको कितनी बार बोला है कि ले लो, बट वो उन्होंने ली नहीं। देखो एक था डिस्प्ले क्यों मंगाना चाहता था इतना महंगा। एक वो था ना है बीपी वाला, एक है जो पंप वाला होता है ना, वो वाला तो भैया देके गए थे, बट उससे पता नहीं चलता बीपी का कितना तो है। और है। ये है LCD बोलते, क्या बोलते हैं इसको, डिजिटल वाला है। डिजिटल। तो इसीलिए इसमें फटाफट पता चल जाएगा, इजी रह जाएगा इसमें बीपी चेक करना। क्या हो गया बेटा? नो 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 दिशु, नो तो गाइस दिशु, नो बेटा। गाइस देखो इतनी बड़ी मेन्यू तो मैंने अमेजोन से मंगवा लिया था ये एक हफ्ते पहले, तो और कल मुझे रिसीव हो गया था ये। और अभी मैं चेक करके देखती हूँ कि सही है कि नहीं है। अरे यार ये दोनों इतना परेशान कर देते हैं ना। देखो एक तो था ये, दूसरी ये भी हो गई है। ये देखो पढ़ो क्या लिखा है इसमें दिशु, के पढ़ो क्या लिखा है। तो फ्रेंड्स खाना पीना हो चुका है और 9:30 बज रहे हैं। तो अब टाइम हो चुका है पतिदेव जी को गिफ्ट देने का। तो चलिए देते हैं और देखते हैं उनको पसंद आता है नहीं आता, उनका रिएक्शन देखते हैं। खोल के देखो टाइम मशीन है। ये सारा ओमी ने ना मजा किरकिरा कर दिया ये पाल कहीं का। अरे बीपी वाला ये। अरे एक तो फोन पता नहीं कैसा है, लाइट ही नहीं होती इसमें। पति देव जी को तो पसंद आ गया बीपी वाली मशीन। येलो येलो क्या लगा हुआ है, वो तो पति देव जी को पसंद आ गया और हम सब ने अपना बीपी चेक किया, अभी नॉर्मल है। और पति देव जी भी कुछ लेके आए हैं, तो देखिए क्या लेके आए मेरे लिए। तो ये लेके आए हैं प्लाजो और ये 2 टी-शर्ट्स लेके आए हैं। फ्रेंड्स मैं दिशु के बाल खाऊंगा। देखो
तो 2 टी शर्ट लेके आए हैं ये। चलिए पहन के दिखाती हूँ उनको। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये थोड़ा टाइट हो गई है। ऊपर से सही है, नीचे से टाइट हो गई है, बट मुझे इसमें फिट होना है। फिट तो हो ही गई हूँ, इसको लूज करना है अपने से। लेकिन मम्मी इसको पहन कर जॉगिंग भी जा सकती है। हाँ, जॉगिंग भी जा सकती हूँ मैं। तो सही है। मेरे टी शर्ट 2-3 थे ना, एक तो फट चुके हैं, कल ही फटा है वो भी। थोड़ा सा उसमें होल हो रखा था और मैंने पूरा इसको फाड़ दिया। एक तो ये है, कलर अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा ये टी शर्ट? यहाँ से ना पेट से टाइट हो रहा है, तो यही चीज लूज करनी है मुझे। ये टी शर्ट मुझे तो एकदम क्या कर दिए? अरे दिशु ने पानी गिरा दिया। तो फ्रेंड्स मैंने गीला हो गया। ये केकड़ा कहाँ से आ गया? केकड़ा का ये केकड़ा अरे केकड़ा था ना मैं। केकड़ा ही लग रहा है। कैसे बताओ? ये हड्डी देखो, कुछ खाता ही नहीं है, केकड़ा कहीं का। तो दूसरी वाली टी शर्ट ट्राई करते हैं। और है ये दूसरी वाली ब्लू, ये भी वैसी है, सेम साइज है। तो इन कपड़ों को मुझे अपने से ढीला करना है, यानी लूज हो टी शर्ट, इतना मुझे वेट कम करना है। बाकी कलर दोनों के अच्छे लगे मुझे। नाइस, थैंक यू पतिदेव। क्या बोल इसका। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये पहन के दिखाता हूँ। इससे थोड़ा लूज हो रहा है, टाइट। तो फ्रेंड्स कपड़े चेंज कर लिए हैं, नाइट सूट पहन लिया है। बनियान में तो ये 2 टी शर्ट, इनका कलर मुझे काफी अच्छा लगा और अच्छी भी लग रही है मेरे पे। तो फ्रेंड्स बस यही था आज का व्लॉग। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है। और प्लीज सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।